हरे कृष्णा उपदेशामृत श्लोका नंबर 11 नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कृष्णस्य योच्चय प्रणय वसति प्रेयसी भयो अपि राधा कुंडम च अस्य मुनिभिर अभितस्तादृक् एव व्यधायि यत् प्रेष्ठैरपि अलम असुलभम किं पुनर्भक्ति भाजम तत्प्रेमेदम साकृद अपि सारा स्नातुर अविष्करोति। इस श्लोक में श्री रूप गोस्वामी हमें राधा कुंड, श्री राधा कुंड का इम्पोर्टेंस समझा रहे हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है राधा कुंड पर जाकर उसके तट पर बैठकर श्री राधा माधव की अष्टकालिया लीला का भजन करना। ये हर किसी को नहीं प्राप्त होता। ये जिसके पास बहुत सुकृति होगी वही राधा कुंड के तट पर अष्टकालिया लीला का भजन करेगा। इस सारे ही ऋषि मुनियों ने ये बात एक साथ कहा है कि जो व्रज गोपी हैं और उनमें से भी जो श्रेष्ठ है श्रीमती राधा रानी, वो कृष्ण के लिए वही उनका ट्रेज़र है, उनका खजाना है, प्रेम का खजाना, ऑब्जेक्ट ऑफ लव। श्रीमती राधा रानी के बिना कृष्ण कुछ भी नहीं है। और कृष्ण इसलिए शक्तिमान है क्योंकि उनके पास राधा रानी है। तो इसलिए जो राधा कुंड है वो श्री कृष्ण को सबसे ज़्यादा प्रिय है। और अगर कोई उसमें राधा कुंड के जल में एक बार भी स्नान करता है तो वो राधा कुंड के प्रति, राधा कुंड में स्नान करने के कारण श्री कृष्ण को अति प्रिय हो जाता है। वो कृष्ण के लिए प्रेम को पा लेता है, जो कि किसी बहुत बड़े भक्त के लिए, एक साधु भक्त के लिए भी बहुत कठिन है। तो एक आम भक्त के लिए हम क्या बोल सकते हैं। तो इसलिए राधा कुंड की क्या महिमा है यही बताने की कोशिश की है श्रील रूप गोस्वामी ने इस 11वें श्लोक में। पीयूष वार्षिणी वृत्ति बाय श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की कमेंट्री। तो इस 11वें श्लोक में बताया गया है कि कैसे राधा कुंड की महिमा कितनी है, जिससे कि एक साधक अपने गोल को पा सके। हमें हर जगह इधर उधर नहीं सोचना है, हमें एक निष्ठा से भक्ति करनी है, श्रीमती राधा रानी का दास बनना है। और उसमें सबसे बड़ा काम जो करता है वो है राधा कुंड। तो राधा कुंड की इतनी महिमा है कि श्री कृष्ण भी उसको राधा रानी से अलग करके नहीं मानते। वो राधा कुंड जिसमें राधा रानी स्नान करती है वो कृष्ण को इतना ज़्यादा प्रिय है जितना कि राधा रानी। श्रीमती राधा रानी कृष्ण के प्रेम का ऑब्जेक्ट है। वो उनका कृष्ण के लिए राधा रानी का प्रेम बाकी सब के प्रेम से ऊंचा है, क्योंकि उनके अनकंडीशनल लव की कोई, हम उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते वर्ड्स में। जो शास्त्र है उसमें जो मुनियों ने लिखा है उसमें राधा कुंड को सबसे सुपीरियर कहा गया है हर तरह से। अगर कोई राधा कुंड में स्नान करता है तो वो भक्ति को बहुत ही आसानी से, कृष्ण के प्रति प्रेम को बहुत ही आसानी से पा सकता है। यहाँ तक कि जो नारद मुनि के लिए भी बहुत कठिन है उसे आसानी से पाया जा सकता है अगर हम सिर्फ राधा कुंड में स्नान कर लेते हो। और जो भक्त श्री कृष्ण को प्रिय है, साधना भक्त, उनके लिए भी ये कृष्ण के प्रति ये ऐसा प्रेम प्राप्त करना कठिन है। इसलिए राधा कुंड सबसे ऊंचा स्थान है किसी के लिए भी, किसी भी साधक के लिए उस तट पर जाकर भक्ति करना सबसे ऊंचा अवार्ड है, जो बड़े से बड़े डिवोटी को भी हासिल नहीं होता। इसलिए राधा कुंड का ही तट सबसे अच्छा स्थान है जाकर भक्ति करने के लिए, भजन करने के लिए। जो जीव पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लीन होता है वो एक गोपी का रूप लेकर
ब्रज के स्पिरिचुअल रियल में, यानी जो ब्रज धाम है, जो रियल वृंदावन है, गोलोक है, वहाँ पर वो गोपी की तरह उस मूड में आके गोपी के रूप में भगवान की सेवा करते हैं। पाल्यदासी यानी मेड सर्वेंट, ये पाल्यदासी जो राधा कुंज और कुंज में जो गुरु हैं, वो जो गुरु एक सखी के रूप में उनके अंतर्गत, उनके अनुगत्य होकर वो राधा रानी की सेवा करती है। एक मेड सर्वेंट को हर उस जगह जाने की परमिशन होती है जहाँ राधा रानी की सखियाँ भी नहीं जा सकती, इसलिए हमें मेड सर्वेंट बनना है, हमें उस मूड को हासिल करना है पाल्यदासी के। यानी स्पिरिचुअली हमें अपने आप को एक ब्रज की गोपी मानना है, अपने गुरु के शरणागत होकर। गुरु कौन है? गुरु वो है जो श्रीमती राधा रानी की सखी है, और हमें उन गुरु के शरणागति लेना है और खुद को राधा रानी की पाल्यदासी मानना है। हमें स्पिरिचुअली अपने आप को ऐसे सोचना है, और एक्सटर्नली बाहर से हमें श्री हरि के नाम की शरण लेनी है, हरे कृष्णा महामंत्र का शरण लेना है, और इंटरनली हमें श्रीमती राधिका की दासी बनकर आठों पहर अष्टकालीय लीला में उनकी सहायता करनी है। तो ये भजन करने का आर्ट है। जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की शेल्टर लिए, शरण लिए, श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों की शरण लिए, हम सबको इस तरह भजन करना है। आनंद वृद्धाय श्रीवद गोस्वामी वनमालिना तथा श्री प्रभु न अस्थाय सुख आत्मा निवेदिना स्वास्य भजन सौखस्य समृद्धि हेतवे पुनः भक्ति विनोद दासेन श्री गोद्रुमा निवासिना प्रभोश्चात चेता शताब्देह द्वादशाब्दादिके मृगे रचितेयं सितस्तायां वृत्ति पीयूषवासिनी। तो श्री वनमाली गोस्वामी और उनके शिष्य श्री प्रभुनाथ उनकी आनंद को बढ़ाने के लिए और अपने खुद के भजन में के आनंद को बढ़ाने के लिए, सुख को बढ़ाने के लिए, जो कि हमारे लिए सबसे बड़ा ऐश्वर्य है, द सर्वेंट भक्ति विनोद जो दास हैं, ऐसा श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर स्वयं को कह रहे हैं, जो श्री गोद्रुमा में रहते हैं, उन्होंने पीयूष वासिनी को 8 डे ऑफ माने जनवरी 30, 1898 में कंप्लीट किया। तो हमने श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर के एक्सप्लेनेशन को, उनकी कमेंट्री को सुना श्री उपदेशामृत में। श्री श्री गोद्रुमा चंद्र अर्पणम अस्तु, मे दिस बी एन ऑफरिंग अनटू द मून ऑफ श्री गोद्रुमा श्री चैतन्य महाप्रभु। हरे कृष्णा। जय श्रीला गुरुदेव, जय श्रीला प्रभुपाद।